अजी तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं आपका तारीख उस्ताद हूँ। अजी तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने तारीख का चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 76 का कुछ हिस्सा और 77 और 78 पेज हमने पढ़ना है। पहले नंबर पर हम देखते हैं मरहट्टा सरदार साहू की रिहाई। बहादुर शाह अव्वल ने मुनीम खान को वजीर मुकर्रर किया। मुनीम खान को डलाइन करने बड़े एमसीक्यूज का पॉइंट है। मुनीम खान उसका दीवान था। उसने हुजूर तख्त में बहादुर शाह अव्वल की भरपूर मदद की थी। असद खान ने उसके बेटे की वसीयत के उसके सामने पेश की। असद खान को बदस्तूर वजीर रखा जाए तो उसे वकील मुतलक मुकर्रर किया गया। उसके बाद जुल्फ़िकार खान को बख्शी अव्वल का मनसब सौंपा गया। जुल्फ़िकार खान ने जानशीनी की लड़ाई में आजम की हिमायत की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका साथ छोड़कर बहादुर शाह अव्वल का साथ दिया था। औरंगजेब ने मरहट्टा सेवाजी के पोते साहू को कैद कर रखा था। ये मैंने बड़ा क्वेश्चन कराया है, साहू कौन था? ये मरहट्टा सरदार सेवाजी का पोता था। जुल्फ़िकार खान शुरू में से ही साहू का हामी था, चुनांचे उसकी सिफारिश पर साहू को रिहा कर दिया गया। उसने अपने आबाई इलाके दक्कन में जाकर मरहट्टों की कुव्वत को मुनाज़्ज़म किया और अपनी हुकूमत की बहाली का ऐलान कर दिया। आलमगीर ने 25 साल की शदीद कशमकश के बाद जिन किलों पर कब्जा किया था, साहू ने चंद सालों में उनको वापस ले लिया। उसके बाद ऐसी मरहट्टा हुकूमत कायम की जिसके हाथों शुमारी इलाकों का अमान भी महफूज न रहा। उन्होंने पंजाब और रोहिलखंड के बाद दिल्ली में भी तबाही मचाई और मुगलों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा की। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहट्टों की सरकूबी करके उनका जोर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर शाह अव्वल ने अजीत सिंह के साथ क्या सलूक किया? याद इसके अंदर आ रहा है। राजपूत बगावत। जब बहादुर शाह अव्वल अपने भाई कामबख्श से मुकाबला करने के लिए दक्कन रवाना हुआ तो राजपूत सरदार अजीत सिंह और उसका ससुर राजा जय सिंह साथ थे, लेकिन वो रास्ते में से ही फरार होकर वापस लौट आए और उन्होंने मेवात पर हमला करके वहाँ के मनसबदार हुसैन खान को कत्ल कर दिया। बहादुर शाह अव्वल ने उसके बावजूद भी उन्हें क्या कर दिया, माफ़ कर दिया और अपने मनासिब पर बाहर रखा। अजीत सिंह ने जोधपुर में मुगल हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। उसने सरकारी अफसरों को वहाँ से निकाल दिया और मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। गाय को तबाह करने की ममानत कर दी। मस्जिदों को तबाह करके उनकी जगह बुतखाने बना दिए गए और उसको उदयपुर के राजपूत राजा की हिमायत थी, राजा की हिमायत हासिल थी और उसका ससुर राजा जय सिंह भी उसकी मदद कर रहा था। शहनशाह बहादुर शाह अव्वल ने राजपूतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया और अपने बेटे शहजादा मोहम्मद अदीब शाह को कमांडर की हैसियत से इसमें मुहिम का निगरान बनाया। इस लड़ाई में बहुत सारे राजपूत कत्ल हुए और उनके सरदार पहाड़ों में छुप गए और उनके बनाए हुए बुतखाने में इस्तेमाल कर दिए गए और जोधपुर और उसके अतराफ में सरकारी अफसरों ने अपने फ़राइज़ संभाल लिए। काजी, मुफ्ती, इमाम, मौज़िन मुकर्रर किए गए। बादशाह ने अजीत सिंह और जय सिंह के साथ हुस्न सलूक किया और उन्हें दोबारा क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। ये क्वेश्चन है बेटा, बहादुर शाह अव्वल ने अजीत सिंह के साथ क्या सलूक किया? बहादुर शाह अव्वल ने बादशाह ने अजीत सिंह और जय सिंह के साथ हुस्न सलूक किया और उन्हें क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। अब आ जाते हैं मेरे पेज नंबर 78 के ऊपर, जाट कौम और मुगल पॉलिसी। 1695 में जाटों ने एक हिंदू जमींदार चुरमा को अपना मुतफिका रहनुमा मुंतखब कर लिया। फिर ये अक्सर क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि जाटों ने अपना मुतफिका रहनुमा किसे मुंतखब किया? जाटों ने 1695 में हिंदू जमींदार चुरमा को अपना मुतफिका रहनुमा मुंतखब कर लिया। वो एक रियासत भरतपुर का महाराजा था। किसका? कौन सी रियासत? भरतपुर रियासत जो है उसका महाराजा था। इससे पहले ये कौम मुंतशिर थी। चुरमा ने जाटों को बरसगीर पाक हिंद में एक मुनज़्ज़म कुव्वत बनाया और जाटों ने एक शहर सनसनी को अपना मरकज़ बनाया। मुगल बादशाहों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तो अब यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाया, जाटों ने किसको अपना रहनुमा मुंतखब किया? जाटों ने 1695 में चुरमा जिम्मेदार जो हिंदू जिम्मेदार था उसको अपना मुतफिका तौर पर लीडर मुंतखब किया।
और आगे सवाल है मुगल बादशाह ने सल्तनत पर कब हमला किया। तो यहाँ देखे बेटा 1705 में, 1705 में, बल्कि यहाँ से आगे देखते हैं 1690 में मुगल और राजपूत मुश्तरका फौज की कार्रवाई की और जाटों को शिकस्त दी। इससे उनकी कुव्वत मुंतशिर हो गई। चुरमा ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए मुगल मुखालिफ गिरोहों से रब्ते किए और एक बड़ी फौज तैयार की। जाटों की बढ़ती हुई ताकत के खात्मे के लिए 1705 में कब किया मुगल फौज ने सल्तनत पर कब हमला किया? 1705 में दोबारा सल्तनत पर हमला किया। इस दफा भारी नुकसान उठाने के बावजूद जाट फतहयाब हुए। इससे जाटों के हौसले बढ़ गए और औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद चुरमा ने मुगल कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपनी रियासत को फैलाने का फैसला किया ताकि जाटों को मजीद मुनज़्ज़म और ताकतवर बनाया जा सके। 1707 में जब बहादुर शाह हुक्मरान बना तो उसने जाटों के बारे में नरम पॉलिसी तैयार की। उसके बाद चुरमा ने मुगल हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई को ख़त्म करते हुए अपनी वफादारी का ऐलान किया। वो बहुत से कीमती टायर लेकर बहादुर शाह अव्वल के दरबार में हाजिर हुआ और अपनी कौम की तरफ से हर किस्म के ताउन को यकीन दिलाया। 1710 में सिखों के खिलाफ मार्के में चुरमा और बहादुर शाह अव्वल के साथ था। बहादुर शाह अव्वल के साथ लाहौर भी आया और 1713 में बहादुर शाह अव्वल की वफात के बाद चुरमा ने खूब दौलत इकट्ठी की। इन हालात में चुरमा ने अपनी कौम का जज्बा उभारा और अपनी कुव्वत को बढ़ाया और 1721 में चुरमा का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। इसके बाद सिखों का उरूज। औरंगजेब आलमगीर की पॉलिसियों की वजह से सिखों ने मुगलों के मुखालफत शुरू कर दी। ताहम बहादुर शाह अव्वल के दौर के आगाज में सिखों और मुगलों के दरमियान ताल्लुकात निहायत खुशगवार हो गए। सिखों का गुरु गोबिंद सिंह मुगल फौज में शामिल था। सिखों की रिवायत के मुताबिक जादू की लड़ाई उसी की ताकत से जीती गई। बदकिस्मती से 1708 में दो पठानों ने उसे पुरानी रंजिश की बिना पर कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाया मैंने, गुरु गोबिंद सिंह को किसने कत्ल किया? 1708 में दो पठानों ने पुरानी रंजिश की बिना पर गुरु गोबिंद सिंह को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह की वफात के बाद उसके हमशक्ल एक मुरीद ने दावा किया कि वो गुरु गोबिंद सिंह ही है जो मुरजाना तौर पर दोबारा जिंदा होकर दुनिया में आया है ताकि मुसलमानों के खिलाफ जंग में सिख कौम की क़यादत कर सके। उसने अपने आप को सच्चा बादशाह का शुरू कर दिया। बहुत से सिख उसके हिमायती बन गए। उसने दिल्ली से 25 मील दूर सोनीपत पर हमला करके वहाँ की फौजदार को शिकस्त दी और इस फतह ने उसे सिखों के तवज्जो को मरकज बना दिया। उसके बाद उसने 40,000 की नफरी के साथ अंबार के कई सिंधारा पर हमला कब्जा करके मुसलमानों पर मजालिम को उठाए। उसके बाद उसने सरहद पर कब्जा करके वहाँ भारत को बाजार गर्म किया। सरहद के बाद सहारनपुर भी इसी तरीके से मजालिम उठाए। वहाँ से सिखों ने जुनूब की तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन सुल्तानपुर की फौजदार शमस खान खिशकी ने उसकी पेशकदमी रोक दी। जहांदार शाह के ज़माने में सिखों को कई मकामात पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसकी कुव्वत मुंतशिर हो गई। बहरहाल सिख मुगल हुकूमत के लिए मुबारक जान बने रहे और उन्होंने मुगल हुकूमत को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। बेटा यहाँ तक था हमारा आज का सिलेबस जो हमने पढ़ा और ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। जो शाह कौन था? बहादुर शाह अव्वल ने अजीत के साथ क्या सलूक किया? जाटों ने अपना मुतफ़िका रहनुमा कब मुंतखब किया? किसको मुंतखब किया? यूं भी देख सकते हो। मुगल फौज ने सल्तनत पर कब हमला किया और गुरु गोबिंद सिंह को किसने कत्ल किया? और इस तरीके से बेटा ये तो हमारा क्लास नंबर और ये है बेटा होमवर्क में आपने तफसीली सवाल नंबर जो 2 है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मराठा साहूकार की रिहाई से लेकर राजपूत की बगावत और जाट और मुगल पॉलिसी और सिखों का उरूज। ये बेटा ये अल्लाह क्वेश्चन है। आप लोगों ने ये होमवर्क के तौर पर लिखना है और लिखकर आपने ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल जाना है ताकि हम आपका काम चेक करके दोबारा आपको अच्छी तरीके से वापस कर सकें। अजी तलबा ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।